गिनवाई कैसे गिन कैसे गए? अरे भैया कोरोना को ना यही गिनत है। अच्छा मशीन से धूप लगा ये दिवाली मामला है, कितने आरोपी है, किस तरह से सुराग में लगा? देखिए, पिछले दिनों दमोह में एटीएम को ब्लास्ट करके और लूट की घटनाएं हुई थी। इसमें आरोपियों द्वारा एटीएम को डेटोनेटर से ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाता था और उसमें जो राशि रहती थी उसको चोरी या लूट करके ले जाते थे। ऐसी घटना सबसे पहले दमोह में पटेरा में मार्च में हुई थी। उसके बाद सेम घटना गैसाबाद के हिनोता में अभी 17 मई को हुई थी। दमोह पुलिस लगातार इस वारदात को ट्रेस करने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन इसी बीच सिमरिया में भी 19 जुलाई को इसी प्रकार की घटना एटीएम को ब्लास्ट करके चौकीदार को कट्टा अड़ा करके कर दी गई थी। इस घटना के बाद इस तरह की घटनाएं बार बार होने पर और सफलता नहीं मिलने पर डीआईजी छतरपुर श्री विवेक राज के नेतृत्व में दोनों जिलों के अधिकारियों को जोड़ करके एक टीम बनाई गई थी। इस एसआईटी टीम का दायित्व था कि ये एटीएम की वारदातें जो ब्लास्ट करके की जा रही हैं इनको शीघ्रता से ओपन किया जाए, पकड़ा जाए। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी एसआईटी ने उन आरोपियों को पकड़ा जिनके द्वारा ये वारदातें लगातार की जा रही थी। इन्हीं आरोपियों द्वारा कटनी में और जबलपुर में भी पिछले साल जून में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी वारदातें की जाना कबूल किया है। दमोह में और पन्ना जिलों की दोनों वारदातों में 46 लाख रुपया इस एटीएम ब्लास्ट के द्वारा इनके द्वारा लूटा गया, चोरी किया गया, जिसमें से आरोपियों को पकड़ने के बाद 25,50,000 रुपया जब्त हो चुका है। घटना में जो पिस्टल प्रयोग में लाते थे वो हमारे द्वारा जब्त की गई हैं। 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं जो घटना में उपयोग की जाती थी। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी हैं इसके देवेंद्र, वो उनके पास से कलर्ड प्रिंटर और नकली नोट भी मिले हैं जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। ये उन रुपयों का क्या करते थे, क्यों बनाते थे, कैसे बनाते थे, ये अभी पूछताछ का विषय है। इसके अलावा इन आरोपियों के साथ 4 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं जो इनका इस अपराध में सहयोग करते थे। कुल 6 अपराधी इस घटना में हमारे द्वारा कस्टडी में लिए गए हैं और इस वारदात को हमारे द्वारा ओपन किया। दमोह पुलिस की क्या भूमिका रही? दमोह पुलिस की जो भूमिका है वो आपके सामने है। आपके यहाँ प्रेस वार्ता भी हम आपके यहीं आकर के कर रहे हैं, इस घटना की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। तो दमोह पुलिस और पन्ना पुलिस दोनों ही जिलों में चूँकि ये घटनाएं हुई थी, दोनों पुलिस की टीमों ने मिलकर के समन्वय से काम करके अपराधियों को ओपन किया। सर, एक सिविल इंजीनियर भी है? हाँ, इसमें एक देवेंद्र है, उसके बारे में बताया गया है कि वो सिविल इंजीनियर भी है और खजरी गांव है वहाँ का निवासी। सर, अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है जी? अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, निकल सकती हैं और वो अभी हमारी विवेचनाओं का विषय है। वो विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर कटनी के भी अपराध शामिल बताए जा रहे हैं। हाँ, इसमें इनके द्वारा 2 घटनाएं जबलपुर में और 2 घटनाएं कटनी में भी इसी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी जिसमें एटीएम को ब्लास्ट करके की जाती थी वो भी कबूल की जाना स्वीकार किया है और ये दोनों चारों घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। आगे हम जबलपुर और कटनी पुलिस को भी इस संबंध में सूचना देंगे। इसके अलावा और भी जिन जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी वहाँ की पुलिस भी इनको आकर के पूछताछ करेगी। हम उन सभी को भी सूचना देंगे और कोऑपरेट करेंगे। निवासी कहाँ के हैं? ये दोनों दमोह देहात थाना क्षेत्र के कजरी गांव के रहने वाले हैं।